की वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट की ये चौथी वीडियो है जो कि मैं आपको एनटीपीसी एग्जाम और जेई एग्जाम के लिए चैप्टर बाय चैप्टर सारे मैथ का कंप्लीट करवा रही हूँ। तो ये चौथी वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 7 वर्ष बाद ए का हिस्सा 9 वर्ष बाद बी के हिस्से के बराबर हो और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% हो तो 3,903 रुपये में ए का हिस्सा बताना है कि क्या होगा। अब देखिए 7 वर्ष के बाद ए का जो हिस्सा है और 9 वर्ष बाद बी का हिस्सा दोनों बराबर होगा। कब? जब चक्रवृद्धि ब्याज 4% का रेट लगाया जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि ए के हिस्सा का जो बंटवारा किया गया था 3,903 में, तो इसमें ए का हिस्सा कितना था। चलिए सबसे पहले ए का हिस्सा ए ही रहने दीजिए और बी का हिस्सा बी ही रहने दीजिए, क्योंकि x और 3,903 माइनस एक्स करेंगे तो काफी लंबा चला जाएगा ये। अब ए का हिस्सा है और ये p धन मान लिया हमने। अब 1 प्लस r बाई 100 लगाएंगे और ये 7 वर्ष के लिए। यहाँ पे 1 प्लस r बाई 100 लगाएंगे, ये 9 वर्ष के लिए। दोनों क्या है? बराबर है। अब यहाँ पे देखिए रेट तो दोनों का सेम है, तो यहाँ से आप इसे कट कर सकते हैं। तो ये जो कट होगा कितने टाइम में? 2 टाइम में यहाँ पे कट होगा। 2 टाइम कहने का मतलब 1 प्लस r बाय 100 पे पावर 2। अब a इक्वल टू बी इंटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 बाई 100 पे पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 104 बटे 100 आ जाएगा और पावर 2। अब यहाँ पे अगर आप इसे कट करें तो कितने टाइम में ये कट हो जाएगा? ये कट हो जाएगा 4 से कट कर दिए 26 टाइम में और ये 25 टाइम में। तो a इक्वल टू बी का ये 26 का स्क्वायर 676 हो जाएगा और 25 का 625 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? a और b का रेशियो ले सकते हैं। ये जो मैंने 1 प्लस r बाय 100 लिखा, इसके बदले में डायरेक्टली अगर आप इसे समझते हैं तो डायरेक्ट 104 बटे 100 यहाँ पे आपको लिखना है। अब a का मान जिसके सामने जो है वही उसका मान, तो इसका 676 रेशियो और b के नीचे क्या है? 625, तो वही उसका मान हो जाएगा। ये रेशियो में आ गया। अब a का हिस्सा कितना हो गया? 676। कितने में? इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 1301 आ जाएगा। इसीलिए 3,903 में इसका हिस्सा कितना हो जाएगा? इसे कट करें 3 टाइम में ये कट हो जाएगा और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये कितना आ जाएगा? ये 2,228 रुपया आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ए का हिस्सा है। अगर आपको बी का हिस्सा पूछा गया रहता तो सेम कंडीशन करते कि बी का हिस्सा कितना? 625 कितने में? 1301 में, इसीलिए 3903 में कितना? इसे भी मल्टीप्लाई कर देते तो ये बी का हिस्सा आ जाता। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कहता है किसी राशि पर किसी निश्चित दर से 1 वर्ष के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 160 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 168 रुपया, तो 3 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब देख लीजिए, पहले साल का CI और पहले साल का SI क्या होता है? दोनों तो इक्वल ही होता है। यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट में 160 था और यहाँ पे 168 सेकंड साल में। ये देखिए तो कितने की वृद्धि हो रही है? 8 की वृद्धि हमेशा कितने पे? कम पे, और मल्टीप्लाई 100। ये 0 0 कट गया 8 से 2 टाइम में और 2 से कट गया 5 टाइम में, तो रेट यहाँ से निकल गया हमारा 5%। अब देखिए थर्ड ईयर में अगर आपको निकालना है तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा इसका? अगर ये निकल जाता है तो फिर सारे को ऐड करके टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि सूद का सूद लगता है, यानी कि अगर आपका ब्याज इस बार 60 रुपया हो गया तो फिर अगले साल जो ब्याज लगेगा फिर उस 60 पे लगेगा। ब्याज का ब्याज यहाँ पे लगते जाता है। तो दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 168, यानी थर्ड ईयर में पता है कितना लगेगा? 168 तो लगेगा ही, फिर 168 का 5% लगेगा। ओके, जब आप इसे कट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8.40 आ जाएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना? 176.40 रुपीज। ये सिर्फ तीसरे साल का है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा आपसे कि टोटल CI निकालना है आपको। टोटल CI तो 160, 168
और 176.40, तीनों को क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। जब तीनों को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 504 और 0.40, इतना रुपया आ जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कोई धन उधार लेकर 441 रुपया के 2 वार्षिक किस्तों, यहाँ पे किस्तों होगा, किस्तों में चुकता किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो कितना धन उधार लिया गया था। हालांकि बहुत सारे ये ट्रिक से भी बनाए जाते हैं, लेकिन चूंकि सीआई में है तो एक बात तो कंफर्म है कि सीआई में चाहे आप कितना भी शॉर्ट करना चाहे, थोड़ा ना थोड़ा तो कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। तो सबसे बेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि किस्त वाले सवाल के लिए फॉर्मूला ही बेस्ड है, क्योंकि ट्रिक से भी बनाएंगे तो उसमें भी काफी कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो किस्त वाले के लिए आपको करना क्या होगा कि एक लिखते हैं यहाँ पे धन बराबर, अगर किस्त के बारे में बताया गया है तो प्रत्येक किस्त को आप x भी मान सकते हैं। मैं डायरेक्ट किस्त की संख्या लिख रही हूँ, तो किस्त और बटे 1 + r/100। अगर 2 किस्त में है तो एक बार इस पे पावर 1 और फिर एक बार फिर किस्त बटे 1 + r/100 पर पावर 2। फिर अगर 3 साल के लिए रहता तो फिर प्लस आगे भी यूं ही करते जाते और पावर 1, 2, 3 इस तरह से हम लोग बढ़ाते जाते। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि कोई धन उधार लेकर 441 रुपया के 2 बराबर किस्त, यानी कि एक किस्त की राशि दी गई है। तो आपसे पूछा गया कि धन कितना लिया गया था। चलिए किस्त के जगह पर हम लिख लेते हैं 441, रेट कितना है 5, यानी कि 105 बटे 100 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पावर 1। फिर 441 बटे 105 बटे 100 इस पर पावर 2, 2 ही किस्त में है तो हम 2 ही करके इसे रहने देंगे। अब यहाँ से अगर आप इसे कट कर सकते हैं 5 से तो 21 टाइम में और ये 20 टाइम में, ये भी 21 टाइम में और ये 20 टाइम में। अब इसे हम लोग करते हैं सॉल्व। 441 और ये 20 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 20 और बटे कितना 21 प्लस यहाँ 441, ये चूंकि स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और 400 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 400 किया हमने और बटे 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ये आपका कट गया, ये कट जाएगा 21 टाइम में, ये कितना हो जाएगा 420 और यहाँ पे हो जाएगा 400, यानी कि धन टोटल कितने हो गए 820 रुपया हो गया इसका टोटल धन आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 770 रुपया है, तो वह धन क्या है। यहाँ पे क्या कहा 2 साल के बाद नहीं बल्कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया गया है 770। तो समझ लीजिए फर्स्ट साल तो जो रेट लगा होगा 10% का ही लगा होगा, सेकेंड ईयर क्या लगा होगा 10 तो लगा ही होगा, प्लस 10 का 10% सूद का सूद लगा होगा, यानी 10 और 1 11% हो गया दूसरे वर्ष के लिए। तो 11% हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज कितना दिया गया है 770, इसीलिए 1% बराबर 770 बटे 11 और इसीलिए 100% इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा आंसर 7000 रुपया आ जाएगा इसका मूर्त है। अगला सवाल देखते हैं। कहता है किसी राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 4 रुपये का अंतर है। यदि उसी राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपया है तो ब्याज की दर बताइए। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 240 रुपया दिया गया है, तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 240 बटे 3 यानी कि 80 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए मैं लिखती हूँ यहाँ फर्स्ट, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तो अगर एसआई 80 है तो देखिए तीनों वर्ष के लिए अगर 80-80 हम लेते हैं तो देखिए 240 रुपया हो गया ना टोटल 3 साल का एसआई। अब सीआई भी तो फर्स्ट ईयर इक्वल ही रहता है सीआई और एसआई, तो इसका भी 80 ही होगा। अब चूंकि 2 वर्ष में सीआई और एसआई का अंतर 4 रुपये का है, यानी कि जब भी बड़ा होगा तो सीआई ही बड़ा होगा, तो दूसरे वर्ष 4 रुपए का अंतर है, यानी कितना होगा ये 84 हो जाएगा ना। अब देख लीजिए यहाँ पे अंतर कितने का, रेट निकालेंगे हम 4 का, वृद्धि किस पे कम पे गुने 100, 20 से कट कर दीजिए 4 बार में और ये 5 बार में, ये 4 से कट हो गया, 5% आ गया क्या रेट, और रेट ही आपसे पूछा गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
दो राशियां 12:13 के अनुपात में है यदि इन्हें क्रमशः 2 वर्ष तथा 1 वर्ष के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कर्ज दिया जाए तो समान मिश्रधन प्राप्त होता है। ब्याज की दर क्या है? यहाँ पे रेट पूछा गया। चलिए, दो राशियां 12:13 के रेशियो में है, इसे रहने देते हैं। इसमें एक्स इंक्लूड कर भी सकते हैं या नहीं भी, क्योंकि बाद में दोनों कट ही जाएगा, फिर भी मैं एक्स इंक्लूड कर देती हूँ। चलिए, पहली राशि 12x मान लेते हैं और दूसरी 13x, दोनों का रेशियो है। कहता है 2 वर्ष में और 1 वर्ष में, इसके लिए 2 वर्ष, इसके लिए 1 वर्ष, और रेट दिया गया है समान, कर्ज दिया गया और दोनों का मिश्रधन हो जाता है इक्वल। तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला लिखते हैं P × 1 + R/100 पर पावर कितना t, 2 साल। फिर इसमें भी 1 + R/100 पर पावर t, ये 1 वर्ष। दोनों क्या है? बराबर। अब चूंकि ये रेट समान है तो यहाँ से कट कर सकते हैं, तो यहाँ 1 ही बच जाएगा। ये x और x तो कंप्लीट कट ही जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 100 + R/100 हो जाएगा। इस 12 को इस साइड करते हैं तो 13/12 हो जाएगा। अगर इसे काटना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, नहीं तो यूं भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 से कट कर दीजिए 3 टाइम में और ये 25 टाइम में। क्रॉस में कर दीजिए अब इसे मल्टीप्लाई, तो 300 + 3R = इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 325। अब 3R = ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 25। R का मान कितना हो जाएगा? 25/3, जो कि इसे हम कह सकते हैं 8.1/3%। यही हो गया इसका रेट। अगला सवाल है, कहता है एक झाड़ी की ऊंचाई प्रति वर्ष 1/9 गुनी से बढ़ जाती है। यदि उसकी वर्तमान ऊंचाई 729 सेंटीमीटर हो तो 3 वर्ष के बाद उसकी ऊंचाई कितने मीटर हो जाएगी? चलिए, फर्स्ट ईयर से हम लोग चलते हैं। 729 तो रहेगा ही फर्स्ट ईयर, फिर 729 का 1/9 कट हो जाएगा, मतलब कि बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कट कर दीजिए, कितने बार में कट जाएगा? 81 टाइम में। और जब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये ऐड होके ये आ जाएगा 810। चलिए, सेकंड में क्या हो जाएगा? 810 तो रहेगा ही, प्लस 810 का 1/9 फिर बढ़ जाएगा, यानी 90 बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 900 सेंटीमीटर। फिर थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा? 900 तो रहेगा और 900 का फिर 1/9 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 1000। और ये चूंकि सेंटीमीटर में था ना, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ दिया गया है कितना मीटर हो जाएगा। तो 1000 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? 100 से भागा लगाना होगा। तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और भी इस वीडियो को देखने के लिए इस तरह की इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।